गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रों को हमारे शास्त्रों में, कथाओं में बहुत ही शुभ बताया गया है। नमस्कार, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र में। दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रे इस साल कौन सी तिथि को पड़ रहे हैं और आप कौन सी वह खास मंत्र साधना या कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं कि जिनको करके आप अपनी माता रानी को और अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी आपको जरूर जरूर प्राप्त होगी। देखिए, माघ और आषाढ़ इन 2 महीनों में जो नवरात्रे आते हैं वह गुप्त नवरात्रे कहे जाते हैं। इस साल 2022 में यह प्रतिपदा, देखिए आषाढ़ प्रतिपदा तिथि को 30 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक रहेंगे। और अगर मैं बात करूं घट स्थापना की, तो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:02 से लेकर 7:15 तक रहेगा और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त, जो कि एक बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, वह रहेगा 11:56 से लेकर 12:46 तक। तो आप इस समय में भी अपनी पूजा पाठ घट स्थापना कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, गुप्त नवरात्रों की अपनी ही एक महत्वपूर्णता है, उन्हें बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है। कहा जाता है कि शास्त्रों में जो हमारे बड़े विद्वान हैं, जो हमारे पंडित जी हैं, वह बताते हैं कि इस समय में जो हम पूजा करते हैं, जो भी पूजा पाठ अपनी माता रानी की करते हैं, उसे गोपनीय रखा जाता है, मतलब गुप्त रखा जाता है। यह जो नवरात्रे हैं वह बहुत ही ज्यादा, जैसे किसी को मंत्र साधना करनी है, किसी को मंत्र सिद्धि करनी है, बहुत सारे लोग इसे तंत्र साधना के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। और साथ ही साथ मैं कहूंगी कि देखिए, बहुत बार ऐसे कुछ काम होते हैं जिनमें हमें रुकावटें लगती हैं। कोई जॉब लगने में परेशानी हो रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी को बच्चा होने में परेशानी हो रही है। हर किसी की अपनी अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं। कहा जाता है कि इनका फल जरूर जरूर प्राप्त होता है। अब देखिए, आपको करना क्या है, आप सुबह स्नान करके और व्रत का संकल्प करके आप माता रानी की पूजा शुरू करें। माता रानी को आप जो भी आप चुनरी चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, वह चढ़ाएं। और उसके बाद जो भी आप, जैसे कहते हैं ना, कई लोग अपने घर में खेती रखते हैं, खेतड़ी बीजते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। पर मैं देखिए साथ साथ कहना चाहूंगी, जब भी आप ये व्रत करें तो आप इसकी करी गई पूजा या इसके बारे में ज्यादा बात ना करें। जब आप जो भी मंत्र साधना इस समय करते हैं, जो भी पूजा पाठ, जो भी विशेष, उनको आप गुप्त रखें, तब इसका फल आपको और ज्यादा प्राप्त होता है। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा कि उपाय और मैं मंत्र भी आपको बताऊंगी, तो एक उपाय मैं आपको बताना चाहूंगी जो बहुत ही अच्छा उपाय है। आप एक लाल कपड़ा लें और उसमें 11 गोमती चक्र, जो कि मैं हमेशा ही बताती हूँ बहुत ही शुभ होते हैं, वह 11 गोमती चक्र आप इस लाल कपड़े में रखें और आप ओम एम श्रीम इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप उस लाल कपड़े को बांध के जो भी आपका लॉकर है, जहां भी आप अपने पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, वहां पर आप इसको रखें। धन वृद्धि के लिए यह उपाय इन नवरात्रों में किया गया बहुत ही कारगर माना जाता है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगी, देखिए, जो लोग किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं या जिनको रुकावटें आ रही हैं, वह माता रानी के सामने घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जला के आप उसमें लौंग और बताशे का, जी हाँ, लौंग और बताशे का आप भोग उन्हें चढ़ाएं। यह माता रानी को बहुत प्रिय होता है। और साथ ही साथ आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को जाप करने से भी आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और दर्शकों, अगर मैं देखिए पाठ की बात करूं, तो आप दुर्गा मंत्र, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और जी हाँ, आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ भी दोनों समय, सुबह और शाम, दोनों समय आप इनमें से किसी भी पाठ का प्रयोग कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जब आप यह पाठ करते हैं तो भी आपको मन की शांति प्राप्त होती है और धीरे धीरे आपको आपके जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होने लगी। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
और तब तक के लिए नमस्कार।